हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास अपनी स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसके अंदर हम अपना जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट किया था, और आज की क्लास के अंदर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे फैक्ट्स प्रोवाइड करवाऊंगा इस क्लास से रिलेटेड, ताकि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट ना बचे और आप जो पेपर के अंदर अपना सही आंसर टिक कर पाएँ। और आज की क्लास के अंदर हम उससे रिलेटेड जो जितने भी फैक्ट्स हैं उनको करेंगे, और साथ में मैप के थ्रू उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपना बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैं आश्वासन देता हूँ इस चीज़ का कि आप इस क्लास के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट में नहीं बचेगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बात करें अगर ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन सबसे पहले देखते हैं कि हम ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ओरिजिन अगर ग्लेशियर पूछे तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो गया। और अगर लेक पूछे तो मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील जिसे बोलते हैं हम। और पर्वत की बात करें तो कौन सा पर्वत हो जाएगा? कैलाश पर्वत। जिस तरीके से हमने सिंधु नदी को पढ़ा था उसी तरीके से इसका भी ओरिजिन वहीं से होता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से होता है। जैसे मानसरोवर लेक मान लीजिए ये है, तो ईस्टर्न साइड से, ये तो हो गया इसका ईस्टर्न पार्ट, और ये है वेस्टर्न पार्ट जहाँ से सिंधु का ओरिजिन होता है, और ईस्टर्न पार्ट से होता है इस तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ बहती हुई जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। और वेस्टर्न पार्ट से कौन सी गुजरती है? अपनी सिंधु नदी गुजरती है। और एक नदी और है जिसका ओरिजिन यहाँ से होता है, राकसताल है। यहाँ पर कुछ मानसरोवर झील के पास में ही है यहाँ पर राकसताल, जहाँ से ओरिजिन होता है सतलुज नदी का। आई होप कि आपको इसका ओरिजिन समझ में आया होगा कि ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो है ये तिब्बत के अंदर पड़ता है, तिब्बत के अंदर पड़ता है, जो चाइना का अभी एक चाइना का पार्ट है ये। और यहाँ से मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत के निकट ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है। आगे इसकी बात करें लेंथ की, इसकी लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर की है, और इंडिया के अंदर ये 916 किलोमीटर की जो लेंथ को कवर करती है। ये जो नदी है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब ये है कि अलग अलग देशों से गुजरती है। अलग अलग देशों में कौन कौन सा देश आते हैं इसके अंदर? पहला आता है चाइना। चाइना में इसका जो नाम है वो है सांगपो बोला जाता है इसको चाइना के अंदर। और चाइना के बाद, यानी कि इसको तिब्बत भी बोल सकते हैं, यानी कि तिब्बत के अंदर इसको सांगपो बोला जाता है। या फिर पूछ ले कि चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, तो उसका सांगपो नाम है। फिर ये इंटर करती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर भी इसके बहुत सारे नाम हैं। हमने सिर्फ एक नाम सुना है ब्रह्मपुत्र, बट सच्चाई ये नहीं है। जैसे ही ये इंटर करती है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इंडिया में, तो इसका नाम हो जाता है सियांग इसका नाम होता है। और अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेन एरियाज हैं उसके अंदर आते ही इसका नाम बदल जाता है, दिहांग के नाम से इसका नाम हो जाता है। दिहांग होते ही इसके अंदर दो ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। एक ट्रिब्यूटरी है दिबांग करके, दिबांग एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। दिहांग इसका खुद का नाम है, ब्रह्मपुत्र का खुद का नाम है दिहांग, और दिबांग इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि इसकी एक सहायक नदी है। आप ये याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये पासीघाट सादिया के अंदर इसके अंदर आके मिलती हैं, और इसके साथ में एक नदी आती है लोहित। यानी कि ये पहली दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया के अंदर, पहली दो ट्रिब्यूटरीज जो ब्रह्मपुत्र के अंदर आके मिलती हैं, जिनका नाम है दिबांग और लोहित। और इसका जो दिहांग नाम था ये यहीं तक था। जैसे ही पासीघाट सादिया के बाद
ये आगे बढ़ती है, इसका नाम यहाँ पर चेंज होता है और नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पर इसका नाम चेंज होता है। यानी कि चाइना के अंदर इसको सांगपो बोला जाता है, इंडिया के अंदर जैसे ही एंटर करती है इसका नाम हो जाता है सियांग। सियांग जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्लेन एरियाज के अंदर इंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। और दिहांग से थोड़ा सा आगे जैसे ही हम असम वैली के अंदर इंटर करते हैं, यानी कि बाउंड्री ऑफ असम आती है, जैसे ही शुरुआत होती है तो वहाँ पर पड़ता है पासीघाट सादिया नाम की जगह, पासीघाट सादिया नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पर दो ट्रिब्यूटरीज इसकी आके मिलती हैं दिहांग के अंदर, जिनका नाम है दिबांग और लोहित। और ये तीनों मिलके दिहांग प्लस दिबांग प्लस लोहित तीनों मिलके बनाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। फिर आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ के कहाँ पर पहुँचती है, ये बांग्लादेश के अंदर पहुँचती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और ये जो नदी है, ये नदी दुनिया की ऐसी नदी है जिसके अंदर दो ऐसे द्वीप जो स्थित हैं, यानी कि रिवर आइलैंड बोल सकते हैं हम उनको, जो सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जिसका नाम है माजुली, और वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड जिसका नाम है उमानंदा, दोनों के दोनों कैरी करती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ही सिचुएटेड है। और हम अभी माजुली और जो उमानंदा है, हम उनको दोनों को देखेंगे एक बार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम माजुली रिवर आइलैंड का कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। जिस तरीके से जैसे ही पासीघाट सादिया से, यानी कि यहाँ से आई दिहांग रिवर और यहाँ से आई दिबांग और यहाँ से आई लोहित और ये पासीघाट सादिया हो गया। ये जगह पड़ती है पासीघाट सादिया, पासीघाट सादिया। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ती है नदी और गुवाहाटी में इंटर करने से पहले, यानी कि डिब्रूगढ़ के पास ये दो स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये सेडिमेंट्स बहा के लेके आती है। ये पहाड़ी नदी है और इतने ज़्यादा सेडिमेंट्स हो जाते हैं इसके अंदर कि ये दो चैनल्स के अंदर टूट जाती है। जो साउदर्न वाला जो पार्ट है उसका, यानी कि साउथ वाला पार्ट और एक नॉर्थ वाला पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, यानी कि दो नदियों में, मतलब दो धाराओं में बढ़ जाती है ये। और साउथ वाला जो पार्ट है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है इसका नाम है खैरकुटिया, खैरकुटिया इसका नाम है। और दो धाराओं में बढ़ जाती है और आगे, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ये आगे बढ़ के फिर दोबारा से एक ही पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब ज्वाइंट हो जाती है। और बीच में ये जो है, यहाँ पर ये सेडिमेंट जमा करते 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 यहाँ पर एक रिवर आइलैंड का निर्माण होता है जिसका नाम है माजुली, माजुली रिवर आइलैंड इसका नाम है। और ये जो है, ये जो रिवर आइलैंड है, ये 20वीं सदी तक, 20th ऑफ सेंचुरी तक लगभग 1255 वर्ग किलोमीटर का एरिया था इसका। बट अभी ये घट के 352 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया बच गया है। यानी कि अभी अगर माजुली का जो एक्चुअल एरिया देखें तो 352 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इसको बनाता है। और 8 सितंबर 2016 के अंदर जो असम जो है, असम सरकार ने क्या किया, इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। यानी कि एक ऐसा आइलैंड जो, यानी कि ऐसा रिवर आइलैंड जो कि डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। कब किया गया? 8 सितंबर 2016 को माजुली को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। और इसकी जो एक्चुअल जो एरिया है, ये 352 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सिचुएटेड है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आबादी जो किसी रिवर आइलैंड के अंदर निवास करती है, तो भी अगर बताया जाए तो भी माजुली के अंदर ही सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। और जैसे ही ये एंटर करती है रिवर, अपनी गुवाहाटी के अंदर रिवर जब एंटर करती है तो वहाँ पर पड़ता है सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड,
जिसका नाम है उमानंदा। उमानंदा, इसका जो नाम है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, उमा प्लस आनंदा। उमा का अर्थ है जो हिंदू गॉडेस हैं जिनका नाम है पार्वती, पार्वती जी के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। और आनंदा का मतलब होता है जॉय, यानी कि खुशी। यानी कि उमानंदा जो है ये स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और ये कहाँ पर है? ये गुवाहाटी के अंदर है, गुवाहाटी शहर में ये पड़ता है जो उमानंदा जो रिवर आइलैंड है। और यहाँ की खासियत क्या है? यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कि बहुत फेमस मंदिर है, शिवा टेम्पल। और साथ ही यहाँ पर जो एक बंदर की प्रजाति है जो कि मतलब बहुत ही रेयर प्रजाति है, लुप्त होने वाली जो प्रजाति कह सकते हैं हम, बहुत ही रेयर मिलती है, उसका नाम है गोल्डन लंगूर। यानी कि उमानंदा जो रिवर आइलैंड है उसके ऊपर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। जो माजुली का जो चित्र है मैं आपको अभी बोर्ड पे दिखा दूंगा। ये जो है ये इसका माजुली का चित्र है। और अभी जो आप ये नीचे जो देख रहे हैं ये है उमानंदा का जो चित्र है। ये दोनों के दोनों ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर सिचुएटेड हैं। और असम के अंदर एक बहुत बड़ी वैली का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, लगभग 20 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। और गुवाहाटी तक आते आते ये काफ़ी नैरो हो जाती है और लगभग 1 किलोमीटर तक की ही चौड़ाई रहती है। और इसी वजह से यहाँ पर 1671 के अंदर बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा गया था, जो कि किस किस के बीच में था? ये मुगल वर्सेस अहोम किंगडम, अहोम किंगडम और मुगल्स के बीच में था। और ये 1671 के अंदर लड़ा गया था, जिसके अंदर अहोम्स की विक्ट्री हुई थी और इन्होंने जो सरायघाट पर वापस अपना रिटेक कर लिया था इसको, और गुवाहाटी को भी रिटेक कर लिया था। और ये कुछ फैक्ट्स थे ब्रह्मपुत्र रिवर और इनके जो मेन जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में कुछ फैक्ट्स थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को उसके मैप्स के थ्रू कि कहाँ से वो ट्रैवल करते हुए इंडिया के अंदर आती है और किस तरीके से बांग्लादेश में वो गंगा यानी कि पद्मा नदी से मिलके और बे ऑफ बंगाल के अंदर उसका जो मुहाना है वो बे ऑफ बंगाल में होता है। तो एज यू नो कि यहाँ पर क्या है? ये मानसरोवर लेक, यानी कि मानसरोवर लेक बोले, मानसरोवर या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बोल सकते हैं हम। यहाँ से इसका ओरिजिन है, यानी कि ये क्या है? इसका उद्गम है। यहाँ से बढ़ते हुए ये जो रिवर है ये हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ साथ में चलते हुए कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। ये लगभग 1200 किलोमीटर का जो एरिया है ये पैरेलली कवर करती है, हिमालय के पैरेलल कवर करती है। और आपको पता है कि यहाँ पर एक क्या पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है एक पर्वत जिसका नाम है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। और यहीं से ये हिमालय का एक सेनेटेक्शियल बैंड बनाता है। यहाँ पर ये इस तरीके से मतलब बैंड हो जाता है, हिमालय कुछ इस तरीके से बैंड होता है। इसी को बोलते हैं सेनेटेक्शियल बैंड, जो अचानक से एकदम से डाउनवर्ड जो एक बैंड बनाता है। और ऊपर यहाँ पर कश्मीर के अंदर नंगा पर्वत जो है वो भी सेनेटेक्शियल बैंड बनाता है, यानी कि दोनों साइड से सेनेटेक्शियल बैंड बनते हैं हिमालय के। और यहीं से नामचा बरुआ के पास से ही ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये इंटर करती है इंडिया के अंदर। यहाँ से ये जाते हुए पहले ये ऊपर उठती है, यानी कि नॉर्थ की तरफ ऊपर उठती है और यहाँ से यूटर्न लेती है, ये कुछ इस तरीके से यूटर्न लेती है और यहाँ से ये इंटर करती है इंडिया के अंदर। ये अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र है और ये पास पड़ता है। ये कौन सा पास है? ये दर्रा जिसको हम बोलते हैं, ये है यांग याप दर्रा, यांग याप पास, यांग याप दर्रा बोलें या यांग याप पास बोल सकते हैं हम इसको। और ये आगे बढ़ती है। यहाँ पर इसका क्या नाम है?
शियांग, शियांग इसका नाम है। आगे बढ़ते हुए ये आगे चलती है, यहां इसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग इसका नाम हो जाता है। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है और ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है, पासीघाट सादिया, पासीघाट सादिया। पासीघाट सादिया के अंदर दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी आके मिलती हैं, कुछ इस तरीके से आके मिलती हैं। पहली ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, दिबांग, दिबांग इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है। ये जो सेकंड वाली जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है लोहित, लोहित है। और ये बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी जो रिवर, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की, क्योंकि इसी के ऊपर यहाँ पर एक ब्रिज बनाया हुआ है, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसकी लेंथ कितनी है, 9.16 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो आप याद रखेंगे कि इस तरीके से ये इंटर करती है, यहाँ पर एक गार्ज बनाती हुई, यहाँ से गार्ज बनाती है, यूटर्न लेती है ये नामचा बरवा के पास से, और यांगया पास के थ्रू इंडिया के अंदर इंटर करती है। यहाँ पर इसका नाम, यहाँ तक इसका नाम क्या है, जैसे ही इंटर करती है इसका नाम होता है सियांग, और यहाँ पर तिब्बत में इसका नाम क्या था, सांगपो। यहाँ पर इसका नाम क्या था, सांगपो था। और जैसे ही ये प्लेन एरियाज के अंदर इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। और यहाँ पर एक जगह पड़ती है पासीघाट सादिया, जो कि ये जो बॉर्डर पॉइंट है आसाम का और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर पॉइंट है, यहाँ से आसाम शुरू हो जाता है, जहाँ से पूरी जो बड़ी हो जाती है नदी, पूरा प्लेन एरिया इसको मिल जाता है। बट यहाँ पर ये पासीघाट सादिया के अंदर दो जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके मिलती हैं। पहली का नाम है दिबांग, दूसरी का नाम है लोहित। आगे बढ़ते हुए ये जो रिवर है थोड़ी सी आगे बढ़ती है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी और आती है इसकी, जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, यानी कि दिहांग इसका खुद का नाम है और बूढ़ी दिहांग एक ट्रिब्यूटरी है, जो ट्रिब्यूटरी है इसके अंदर आके मिलती है। इसका नाम क्या है, बूढ़ी दिहांग इसका नाम है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर पड़ता है डिब्रूगढ़, ये यहाँ पर पड़ता है डिब्रूगढ़, और ये पड़ता है दिमाजी। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, बोगीबिल ब्रिज, यानी कि बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। यानी कि अभी पूछा जाए कि बोगीबिल ब्रिज किस किस को जोड़ता है, तो दिमाजी और डिब्रूगढ़ को। बोगीबिल ब्रिज दिमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। आगे यहाँ पर माजुली आइलैंड पड़ता है, जो हम पढ़ चुके हैं। और आगे यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी और है, जिसका नाम क्या है, धनश्री। धनश्री इसका नाम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या आता है, ये गारो हिल्स, ये क्या है, ये गारो हिल्स है। यहाँ से ये बैंड हो जाती है, जो रिवर है ये यहाँ से बैंड हो जाती है, और इस तरीके से ये बांग्लादेश के अंदर इंटर करती है, इस तरीके से यहाँ पर आती है। और बांग्लादेश के अंदर जैसे ही इसने इंटर किया, इसका नाम क्या हो गया, जमुना, जमुना। यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, जब जमुना इसका नाम हो गया। ये बांग्लादेश वाला जो हिस्सा मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका नाम जमुना हो गया। और यहाँ से आती है अपनी रिवर गंगा, जो इसका नाम यहाँ पर क्या हो गया, पद्मा। जैसे ही इसने मतलब बांग्लादेश के अंदर एंटर किया तो यहाँ पर इसका नाम हो गया पद्मा। अच्छा, कुछ रिवर्स हैं, मतलब कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कुछ जो ऊपर से आते हैं, ये कौन सी नदियां हैं, ये लेफ्ट साइड वाली। यानी कि हम इस तरीके से अगर खड़ा होकर देखें तो ये जो ट्रिब्यूटरी हैं, दिबांग, लोहित, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, ये जो है ये सारी की सारी क्या है, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं,
लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, अभी राइट वाली रहती हैं। राइट वाली में अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है शुभश्री। शुभश्री नाम की एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो इसके अंदर आके मिलती है। और यहाँ से सिक्किम से एक नदी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसका नाम क्या है, तीस्ता। तीस्ता रिवर जो है इसके अंदर ब्रह्मपुत्र के अंदर आके मिलती है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि ऊपर से शुभश्री आती है, एक मानस रिवर भी आती है यहाँ से, ये भूटान वाला क्षेत्र है, कुछ यहाँ से आती है मानस इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एक संतोख करके एक रिवर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से ऊपर से ये आती हैं और ये यहाँ से आगे ये गंगा, जिसका नाम बांग्लादेश के अंदर जाके क्या हो गया, पद्मा हो गया। और यहीं से एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जमुना की, यानी कि ये जो जमुना है, ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये इस तरीके से आई और एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से। इसका नाम क्या है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या है, ओल्ड ब्रह्मपुत्र इसका नाम है। और जो यहाँ से आने वाली एक जो मेघना जो रिवर है उसके साथ में आके मिलती है, ये है मेघना के अंदर मिल जाती है। और यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई, यहाँ से जमुना और पद्मा यहाँ पर आके मिलती हैं और इसका पूरी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर ये आपस में मेघना और पद्मा आपस में मिलती हैं, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। और यहाँ पर ये एक डेल्टा का जो निर्माण करती हैं जिसका नाम है क्या, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके ये गिर जाती है। आई होप कि आपको ये जो मैप है समझ में आया होगा कि इस तरीके से यहाँ से ऊपर से ये ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ इस तरीके से चलते हुए ये आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरीके से आती है। इसके साथ साथ में इसका नाम सियांग, फिर दिहांग, फिर यहाँ पर यानी कि असम के अंदर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर हो जाता है इसका जमुना। और तिब्बत के अंदर क्या नाम था इसका, सांगपो। यानी कि ये इसके अलग अलग नाम है और पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि किस जगह पे इसका क्या नाम है, ये पूछा जाता है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की, राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या फिर पूछ ले कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिबांग, लोहित, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, ये जो है ये इसकी, और एक कपिली यहाँ पर आता है, एक धनश्री के बाद में बीच में यहाँ पर आता है एक कपिली जो रिवर है। ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो ऊपर वाली हैं ये राइट ट्रिब्यूटरीज के अंदर आती हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, ये शुभश्री, मानस और तीस्ता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि राइट ट्रिब्यूटरीज गिनी जाएंगी ब्रह्मपुत्र रिवर की। आई होप कि आपको ये जो क्लास है ये समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैप है समझ में आया होगा कि इस तरीके से यहाँ से ऊपर से ये ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ इस तरीके से चलते हुए ये आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरीके से आती है। इसके साथ साथ में इसका नाम सियांग, फिर दिहांग, फिर यहाँ पर यानी कि असम के अंदर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर हो जाता है इसका जमुना। और तिब्बत के अंदर क्या नाम था इसका, सांगपो। यानी कि ये इसके अलग अलग नाम है और पेपर के अंदर पूछे जाते हैं कि किस जगह पे इसका क्या नाम है, ये पूछा जाता है। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की, राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, या फिर पूछ ले कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिबांग, लोहित, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, ये जो है ये इसकी, और एक कपिली यहाँ पर आता है, एक धनश्री के बाद में बीच में यहाँ पर आता है एक कपिली जो रिवर है। ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो ऊपर वाली हैं ये राइट ट्रिब्यूटरीज के अंदर आती हैं। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, ये शुभश्री, मानस और तीस्ता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो
जो कि राइट ट्रिब्यूटरीज गिनी जाएंगी ब्रह्मपुत्र रिवर की। आई होप कि आपको ये जो क्लास है ये समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपको जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका ओरिजिन से लेकर मुहाने तक की जो ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो आपको समझ में आई होगी कि कहाँ से ये ट्रैवल करती है। ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर इंडिया में ज़्यादातर ट्रैवल करती है और बांग्लादेश के अंदर इंटर कर जाती है। ये जो रिवर्स हैं ये आपको मैप के थ्रू आप जितना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे उस तरीके से आप ओरली या फिर आप किसी चीज़ को रट के नहीं समझ पाएंगे। आप इसका मैप बार बार में बनाइए, गंगा नदी का भी मैप बनाइए, सिंधु नदी का भी मैप बनाइए और ब्रह्मपुत्र नदी का भी। लगभग जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो तो थोड़ी बहुत हैं, छोटी मोटी हैं और अलग अलग हैं, उनका कोई भी मतलब सहायक नदियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन जो ज़्यादा बनते हैं वो इन्हीं तीनों ड्रेनेज सिस्टम से बनती हैं। तो आई होप कि आपको इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है जो जिसको ओल्ड ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है इस क्लास के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।